नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, नोट्स लंबे बनाने चाहिए, स्मार्ट बनाने चाहिए, या पेपर पे बनाने चाहिए और कहीं और बनाने चाहिए, एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम जानेंगे ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और कौन सा बेस्ट तरीका है, और क्या क्या बेस्ट चीज़ें आप कर सकते हो जब नोट्स बनाने की बात आती है, और कब बनाने चाहिए और कब नहीं बनाने चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुणाल और मैं एक कंप्यूटर आर्किटेक्ट हूँ, जिसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कह सकते हो। और मैं आपको ये सब इसीलिए बता सकता हूँ कि कॉलेज छोड़ने के बाद में आज तक मैंने कई सारी एग्ज़ाम्स दी है। उसमें जो अच्छी एग्ज़ाम्स है वो शामिल है कैट, जीमैट और यूपीएससी। यूपीएससी में 4 बार मैंने अटैम्प्ट दी है, इंटरव्यू भी दिया है, लेकिन मुझे जो सर्विस चाहिए थी वो मुझे कभी नहीं मिली। इसीलिए मैंने सॉफ्टवेयर, जो मेरा कोर इंजीनियरिंग था, वो मैंने परस्यू कर लिया। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, नोट्स बनाने के बेनिफिट्स क्या है। नोट्स बनाने का बहुत सिंपल बेनिफिट होता है। नोट्स आपके खुद के रिवीजन के लिए होते हैं और कोई चीज़ में वो काम नहीं आते। फंडा बहुत सिंपल है। आपके 10 चैप्टर हो या आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो, उसमें अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, उसका फ़ायदा ये होता है, आप एक तो रिवाइज़ कर सकते हो टाइम पे उसे, और दूसरा फ़ायदा ये होता है, नोट्स बनाने के लिए आपको वो चीज़ कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी पड़ती है और समझनी पड़ती है। बिना समझे आप नोट्स नहीं बना सकते। और अगर आप एक ही रीडिंग में नोट्स बना रहे हो तो आपको हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगी। जब आप उसे 2-4 बार थोड़े थोड़े टाइम में पढ़ते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि इम्पोर्टेंट क्या है। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोग किसी स्कूल में या कॉलेज में आशिकियाँ करते हैं, दूर से लड़की को देखते हैं, तो हमें सब अच्छा लगने लग जाता है, सब उसकी हर चीज़ हमें याद रहने लग जाती है। लेकिन जब हमारी उससे दोस्ती हो जाती है या हम उसे परस्यू करने लग जाते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं, तब हमें वो चीज़ें याद आती है या वो चीज़ें समझ में आती है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और वो चीज़ को आगे लेके जाने में इम्पोर्टेंट है। ये कब आता है? जब आप उसको बहुत एक से ज़्यादा बार देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो 4 अलग तरह से। वैसे ही भाई किताबों का भी होता है। एक ही चैप्टर को जब आप 4 बार पढ़ते हो, हर टाइम आपको कुछ नया पता चल जाता है और उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना है, या टीचर्स भी या प्रोफेसर्स भी कभी कभार बता देते हैं। तो इसीलिए जब आप नोट्स बनाते हो, उसका पहला बेनिफिट ये होता है, आपको समझ आ जाती है। आ जाने के बाद सॉरी समझ आ जाने के बाद आप नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाने के बाद में आप जब भी उसको रिवाइज़ करना है, तो आपको बाद में कभी टेक्स्ट बुक खोलनी नहीं पड़ती है। अगर 10 चैप्टर में से मान लो 2 के लिए खोलनी पड़ेगी, जो टफ़ चैप्टर्स है या टफ़ कंसेप्ट है, उसके लिए शायद आपको वापस रिवाइज़ करना पड़े। लेकिन 10 चैप्टर में 2 का ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 8 का करना पड़ रहा है। अगर 8 का करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने चैप्टर समझे नहीं हैं, और समझ के बिना नोट्स बनते नहीं हैं। किसी दूसरे के आप नोट्स लोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो उसने बनाए होते हैं, उसके हिसाब से आप उसको रिवाइज़ नहीं कर सकते। नोट्स का याद रखो, फंडा ये होता है, रिवीजन का होता है। रिवीजन मतलब पढ़ाई करने के बाद पहला रिवीजन मुश्किल होता है, दूसरा थोड़ा आसान होता है, तीसरा थोड़ा और आसान हो जाता है, और फिर आपको याद रह जाती है चीज़। रिवीजन के भी कई तौर तरीके आपने देखे भी होंगे वीडियोस, जो 72 आवर का टाइम विंडो होता है, कि आज आपने कुछ पढ़ लिया है, आज उसको याद भी कर लिया है, और अभी 72 घंटे बाद आप और एक बार उसको याद करने की कोशिश करोगे, फिर और 72 घंटे बाद और एक बार याद करने की कोशिश करोगे। वो कैसा करते हो वो देखेंगे कोई और वीडियो में। ठीक है, नोट्स के ये 2 मेजर बेनिफिट्स होते हैं। अब सवाल आता है, नोट्स बनाना टाइम वेस्ट है या सही में अच्छी बात है? एक लाइन में आपको बोलूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में हो, आपको लगेगा ये सिर्फ जिन्होंने बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स दी है उनको बनाना ज़रूरी है। बात वो नहीं है। बात नोट्स बनाने की आदत रहना बहुत ज़रूरी है। आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो, 9th में हो या 7th स्टैंडर्ड में हो, आपको थोड़े भी नोट्स बनाने की आदत होगी ना, तो आगे जब आप कॉलेज में जाओगे और किताबें बड़ी हो जाएंगी, सब्जेक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो आपको नोट्स बहुत काम आएंगी। अब आपको तो दाव खेलना है कि नहीं नहीं, मैं तो वो बंदा हूँ भाई जो 1 महीने में पढ़ के पास हो जाता हूँ, तो आप ये वीडियो देख के आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। मैं एक नॉर्मल सोल्यूशन दे रहा हूँ जो सबके लिए किफ़ायती हो सकता है। तो फंडा ये है, नोट्स कब बनाने चाहिए? नोट्स हमेशा बनाने चाहिए, ये फिक्स बात है। थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो, मैथमेटिकल सब्जेक्ट हो, नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। अब नोट्स कब नहीं बनाने चाहिए, 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक, जो सब्जेक्ट आपको सचमुच में बहुत अच्छे से आता है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आती थी क्योंकि मैं जो मैप्स है वो बहुत अच्छे से समझ पाता था।
तो मैं बहुत ईजिली नोट्स बना लेता था। उसके भी मैं नोट्स बनाता था हालांकि। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है या आपको रिवाइज़ उतना नहीं करना पड़ता, आप बस घुमा के देख लेते हो तो आपको याद हो जाता है, वो सब्जेक्ट की आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। या बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो आप, जैसे 2-3 पेज में आपका वो टाइम का पोर्शन ख़त्म हो सकता है इस तरह से, ठीक है। दूसरी बार नोट्स बनाना टाइम वेस्ट कब है? जब आपकी एग्ज़ाम 1 महीने पे है और आप नोट्स बनाने की फिराक में हो कि भाई बंदे ने बोला है नोट्स बना, उसमें आप नोट्स नहीं बना सकते, वो इम्पॉसिबल है नोट्स बनाना। वो जो टाइम है नोट्स बनाने का, वो आप किसी दूसरे से नोट्स ले लो और उसको रिवीजन में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि कोई बंदे ने नोट्स तो बनाए होंगे या ज़ीरॉक्स वाले के पास तो मिलते ही होंगे या ऑनलाइन मिलते होंगे अभी तो वो लेके आपने रिवीजन में ज़्यादा टाइम देना है। पहले उसको पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करना है, जितना नोट्स में लिखा है उतना ही। टेक्स्ट बुक का टाइम चला जा चुका है अभी, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, डिपेंड करता है आप कौन से स्टैंडर्ड में और कितना आपका पोर्शन है, वो आपको जज करना है, वो आपके लिए कोई जज नहीं कर सकता। और जजमेंट एक बार लेना है, डिसीजन एक बार लेना है और उसको फॉलो करना है। अगर आप दूसरे दूसरे वीडियोस देखते रहोगे कि नहीं नहीं ये बंदे ने बोला है, हो जाता है हो जाता है, वो बंदे ने खुद किया रहता है, मैंने भी खुद किया, मैंने सारी गलतियाँ भी खुद करी है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स भी बहुत सारी दी है। तो उस बेसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियोस देख के डिसीजन चेंज करते रहेंगे तो आप कहीं भी नहीं पहुँचेंगे। ये गलती मैंने यूपीएससी में करी थी और बता रहा हूँ मैं, 28 मार्क आए थे मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होती है उसकी प्रीलिम्स की, 28 मार्क आए थे मुझे यही गलतियाँ करने की वजह से कि नहीं नहीं मैं ये यहाँ से रिवाइज़ कर लूँगा, वो वहाँ से रिवाइज़ कर लूँगा। अरे समझ, कभी देखा ही नहीं वो चीज़ को तो रिवाइज़ क्या करोगे? इसीलिए डिसाइड कर लो कि भाई नोट्स नहीं बनाने, ये एग्ज़ाम के लिए मैं नोट्स कहीं से ले लूँगी और मैं रिविज़न जो है वहाँ से रिविज़न, वहीं से रिवीजन करूँगी, वहीं से समझ भी ले लूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं रह रहा है तो उतने चैप्टर के लिए आप टेक्स्ट बुक खोल सकते हो और उसके बाद आप रिवाइज़ कर सकते हो उसमें से जो नोट्स आपने लिए हैं, ठीक है। इन्हीं चीज़ों में यही कुछ वाक़या है जिसमें आपने नोट्स नहीं बनाना है। और जैसे कोई जो रेडीमेड चीज़ें होती है, जैसे मैथमेटिक्स के टेबल्स हो गए, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स होते हैं या फार्मूलाज होते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कैट की हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हो आप, उसमें मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होता है वो बहुत हार्श होता है। हार्श इन द सेंस उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो हमें क्या कराते थे ये लोग, जैसे फॉर एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 1000, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.001 डिवाइडेड बाय 1000, 10, 100, 10, 1000, 10,000, ये सारों की वैल्यूज़ क्या आएगी। ऐसे चीज़ें हमको मैप में लिख, मतलब एक शीट पे लिख के देते थे, हम वो लोग वो याद कर लेते थे। अब इसको रटना ही बोलते हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ लर्निंग अच्छी चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें रटनी पड़ती है क्योंकि उसका मैं कारण बताता हूँ। कम्पिटिटिव एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे या 2.5 घंटे का पेपर होता है, डिपेंड करता है कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो आप। उसमें 15 से 20 सेकंड होते हैं वैसे तो, लेकिन 30 सेकंड होते हैं आपके पास एक सवाल का जवाब देने के लिए। अगर आपको मैथमेटिक्स का वो सवाल मिल जाता है जहाँ पे 2 स्टेप में, 3 स्टेप में आंसर आ जाता है और आपके पास ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप 15 सेकंड में वो आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि आंसर तो नीचे दिया होता है, आपको टिक करना है, आपको बस लगाना है कि ये बैठता है कि नहीं बैठता है, ब्लॉक्स की तरह। तो उसमें क्या होता है, 15 सेकंड, 10 सेकंड आपके बच जाते हैं। मान लो 5 सवाल आपके ऐसे हो गए, 10-10 सेकंड बच गए, तो आपके पास 1 मिनट बच जाता है। तो 4 सवाल जो आगे मुश्किल आने वाले और ऐसे एग्जाम्स में बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, उसमें आप थोड़ा टाइम और दे सकते हो और बाकी लोगों से आप एज ऊपर ले सकते हो आपका पास होने का या नंबर लगाने का। इसमें पासिंग तो कुछ होता नहीं है सच, आपको इतने नंबर आए, उनका जो कट ऑफ होता है उसके अंदर रहोगे, आपको एडमिशन मिल जाती है, वरना बाहर हो जाते हो। तो इसमें ये फंडा इस्तेमाल होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप स्कूल में भी हो या कॉलेज में भी हो तो इन चीज़ों के लिए आप नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, इसको आप हमेशा रेफ़र करते रहो। और इन चीज़ों के लिए एग्ज़ाम के पहले कुछ लागू नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होने वाली आपको, जैसे कि साइन कॉस थीटा के जो टेबल होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो याद तो होने नहीं आपको। तो वो एग्ज़ाम के एक पहले इसका कोई मायना नहीं रहता। आपने नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए हैं, रेडीमेड रखा है नहीं रखा है, तो वो कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपके पास जो भी है बेयर मिनिमम, जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उतना उतना पक्का करके जाएं। अब वो क्वेश्चन पेपर के आसपास का भी आप करके जाएंगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर में आया है पिछले 5 साल के, उसके अलावा भी आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे मैं कर दूंगा, तो वैसा नहीं करना है। उतना ही करके जाना है और उतना ही रिवाइज करके जाना है। याद रखिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना आप पेपर में लिख नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि जो दिमाग को प्रैक्टिस देनी थी आपने रिवाइज करके एग्ज़ाम से पहले, वो प्रैक्टिस आपकी एक्चुअल पेपर लिखने को जब आप बैठोगे ना, तभी स्टार्ट हो जाएगी। मान लो आपने एक ही बार रिवाइज़ किया है, एक ही बार रिवाइज़ करने में ना धुंधला धुंधला नज़र आता है, हाँ वो वर्ड यहाँ था, इसके बीच में का गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रेन ने उतना प्रोसेस ही नहीं किया हुआ उसको, वो छपा नहीं है ब्रेन के अंदर अभी तक। और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है। आप मेक इट स्टिक वगैरह बहुत सारी किताबें हैं, मैं उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा।
उसमें से आप पढ़ के देख सकते हो कि कितनी बार कोई चीज़ रिपीट करनी पड़ती है। वो मॉन्क्स लोगों का भी फंडा है कि 33 डेज तक आपको हैबिट रिपीट करनी पड़ती है, उसी तरह से पढ़ाई को भी रिपीट करना पड़ता है। तो बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन ये सिंपल फंडा है, इसीलिए रिवीजन पे ज़्यादा टाइम दे। तो जितना भी पेपर में आएगा, मान लो 60 मार्क का आया या 50 मार्क का आया, 50 मार्क आपके श्योर शॉट रहेंगे। मान लो 5 काट लो, उसमें से 50 तो मिल 55-50 तो मिल ही जाने आपको। इस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना, अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही बचा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि नोट्स सॉफ्ट वाले बनाने चाहिए या मतलब डिजिटल बनाने चाहिए या पेपर पे। बहुत सिंपल फंडा है, कैसे भी बनाओ। याद रखो, मैं ये बहुत सिंपल रखने वाला हूँ इस पॉइंट को। कैसे भी बनाओ, हाथ से लिखो। आप डिजिटल पे बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हाथ से लिखने की आदत रखो। एआई का इस्तेमाल करके वगैरह शॉर्टकट मत करो, आपको आगे बहुत तकलीफ होगी। आज का तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो आदत बनती है ना, वो आदत, हैबिट जो होती है, वो आपको आगे काम आती है। तो ये बात याद रखना, आप नोट्स कैसे भी बनाओ, किधर भी बनाओ, हवा में बनाओ, पानी के ऊपर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से बनाना बहुत ज़रूरी है। हाथ का और दिमाग का कनेक्शन और ही होता है। इसीलिए हमको बचपन में ABCD जो है वो लिख के प्रैक्टिस करने लगाते थे। लेकिन जैसे बड़े होते हैं, लिखने के लिए उतना टाइम नहीं होता, पोर्शन बहुत बड़ा होता है। तो इसीलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो उसके। और नोट्स हमेशा शॉर्ट ही होते हैं, लॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं होता। नोट्स का फंडा ये होता है कि जो 10 चैप्टर है वो आपने 10 पेजेस में ला लेना है। एक साइड पे, पेजेस मतलब एक शीट के एक साइड के ऊपर या ये साइड के ऊपर, ताकि जब आप एग्ज़ाम के पहले बैठे हो आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र नहीं करनी पड़ती। डायग्राम्स भी मोटे मोटे आपने निकाल के रखने हैं। अगर साइंस वाइंस का पेपर है आपका, स्कूल में होता है, तो उसके बेसिक डायग्राम्स निकाल के रखने हैं, अंदाज़ा। आउट ऑफ करने के चक्कर में नहीं कभी पढ़ना है। वो डायग्राम्स बेसिक्स बना लेने के, जहाँ पे 3 मार्क मिलने हैं आपको 2.5 मिल जाएंगे या 2 मिल जाएंगे। अगर आप पूरा परफेक्ट करने के फिराक में रहोगे तो ना 2.5 मिलेंगे ना कुछ मिलेंगे, कुछ कुछ आप कम ज़्यादा बना के आ जाओगे और अटक के, एक तो आगे का क्वेश्चन भी छूट जाएगा वहाँ अटक के बैठोगे तो याद करते हुए, और इसमें भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती है जो टॉपर लोग भी फॉलो करते हैं। और ये सब मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाके ही सीखी थी, कॉलेज में भी मुझे पता नहीं थी, ये सब मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही सीखी है। तो याद रखें, नोट्स सिंपल और इजी बनाएं। डिजिटल नोट्स बनाओ, आप बना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ से लिखो। हाथ से लिखने का कुछ अलग ही अंदाज़ा होता है, लेकिन हाथ से लिखने के लिए आईपैड वाईपैड ख़रीदना पड़ता है। उसकी अगर आपको आवश्यकता है नहीं, या अगर आप नहीं खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेन और पेपर से सिंपल नोट्स बनाएं, उसको हाथ में लेके घूमें। मैं वैसे ही करता था कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर है कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर, तो फार्मूलाज जो है, जो आपको हार्ड पड़ते हैं, मतलब याद नहीं रहते, सिर्फ उतने ही फार्मूलाज आपने बना के उसकी शीट लेके जाना है एग्ज़ाम के दिन पे, ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे, बहुत लोग पूछते हैं स्मार्ट ऑल्टरनेटिव क्या है नोट्स का। देखो भाई, आप एजुकेशन लेने के चक्कर में हो, बराबर है, आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं है। वो पता करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने वीडियो देख लिया, अगर आपको आ गया वो, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब अब मैं लायक ही नहीं हूँ आपसे बात करने की, ये फंडा है। क्योंकि जब आप एजुकेशन ले रहे हो तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता कि मैं यहाँ से करके वो कर लूँगा, वहाँ से करके वो कर लूँगा। वो शायद आप एग्ज़ाम भी पास कर जाओगे, लेकिन फ्यूचर में आप उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ आप आज पढ़ रहे हो, आपको लगता है यार इन्होंने ज्योग्राफी क्यों दी हुई है, अरे यार इन्होंने हिस्ट्री क्यों दी हुई है। क्या पता आपको जो ज्योग्राफी में आप पढ़ रहे हो, कभी आप एयरपोर्ट पे हो, वहाँ पे आपको काम आ जाए। एयरपोर्ट के अंदर डायरेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, वहाँ काम आ जाए। हिस्ट्री बोले हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे यार, वो तो हो चुका है, क्या दिक्कत है, वो बेकारी सब्जेक्ट है। वैसे नहीं होता। हिस्ट्री से आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि वो लोगों ने वो टाइम पे क्या डिसीजन लिया था, आपने ये टाइम पे यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। ये होता है हिस्ट्री का काम। मैथमेटिक्स हर जगह लगता है, लेफ़्ट राइट गिनने में, इंचेस सेंटीमीटर्स, ये सब स्केल क्यों आपको सिखाते हैं। ये सब उस चीज़ों के लिए सिखाया जाता है, ये सिर्फ पोर्शन के लिए नहीं होता, ये फ्यूचर में काम आता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने आज ध्यान से नहीं करी, कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको लाइफ जीनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, कभी ना कभी तो आपको करनी पड़ेगी। अभी आपने डिसाइड करना है कि सब चीज़ें इधर आके सर पे रखनी है, या इधर से थोड़ी 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 पढ़ के आपको ऐसे ऊंचा उठना है, वो आपने डिसाइड करना है। तो इसीलिए स्मार्ट नोट्स का फंडा ये होता है, कुछ ऑटोमेटिक ही ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से स्मार्ट नोट्स का फंडा ये होना चाहिए कि एक चैप्टर की नोट्स एक पेज पे हो जानी चाहिए, और वो देखते ही आप उसको एक्सपांड करते आना चाहिए, ठीक है। नोट्स ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। अगर डिटेल में आपको वीडियो जानना है कि नोट्स कैसे एक्चुअली बनाए जाते हैं, तो मैं आप वो भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसमें अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे बैलेंस्ड अप्रोच क्या है। बैलेंस्ड अप्रोच मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है।
कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप नोट्स नहीं बना सकते। नोट्स हमेशा आपने बनाने चाहिए, नोट्स पेपर पे ही बनाने चाहिए और नोट्स को ही रिवाइज़ करना चाहिए। एग्ज़ाम के पहले अगर आप 1 महीना पढ़ाई कर रहे हो तो किसी और से नोट्स लेके वही नोट्स को समझ कर उसको किताब के साथ रेफ़र करके वही नोट्स को रिवाइज़ करते रहना चाहिए कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि आपने वो बनाए नहीं है, आपने कंसेप्ट को समझा नहीं है, और समझा भी है तो बहुत एक साथ समझा है, तो दिमाग में एक साथ सब क्रैम नहीं होता, मतलब एक साथ भर भर नहीं सकते आप। तो इसीलिए वही नोट्स आपने थोड़े थोड़े टाइम पे रिवाइज़ करने हैं, दिन में अलग अलग टाइम पे रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और रिवीजन का पूरा माजरा बहुत बड़ा है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। अगर आप कंफ्यूज हो, अगर आपको मैंने कंफ्यूज कर दिया, आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और अगर आपको कोई और वीडियो बना के चाहिए वो भी हम लोग बना देंगे। तो यही चीज़ें थी नोट्स के क्वेश्चंस के लिए। होप मैंने आंसर कर दिए। कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद।